चान को एक अजीब सी शक्ति मिली थी। वह कोई भी दर्द महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन यही ताकत अब उसके लिए एक अभिशाप बन चुकी थी, क्योंकि दर्द इंसान को खतरे से बचने का सिग्नल देता है। इसी वजह से वह खाने से भी डरता था, कहीं अपनी ही जीभ न काट लूं। लेकिन एक दिन बैंक में उसकी नौकरी के पहले ही दिन सब कुछ बदल गया। कुछ लोग सेंटा क्लॉज के वेश में घुसे और अचानक लूटपाट शुरू हो गई। चंडर से जमीन पर लेट गया। उसने देखा बैंक मैनेजर को घसीटकर अंदर ले जाया गया। वहां उसे बेरहमी से पीटा गया, लेकिन उसने लॉकर का पासवर्ड नहीं बताया। तभी अचानक कैन को भी खींचकर अंदर लाया गया। उसके सामने माई मैनेजर की लाश पड़ी थी और वो अब भी सदमे में खड़ा था। तभी बदमाशों ने उसकी साथी लड़की शाओमी को पकड़ लिया और उसके सिर पर गन तान दी। शाओमी ने अभी सिर्फ 2.5 महीने पहले बैंक में काम शुरू किया था, लेकिन इतने कम वक्त में ही उसने कैन के बंद दिल को छू लिया था। अब वही लड़की खतरे में थी। डर के मारे कैन ने पासवर्ड बता दिया और लुटेरे बैंक का सारा पैसा लेकर भाग निकले। पुलिस के सायरन बजते ही वो शाओमी को हॉस्टेज बनाकर एक वैन में भाग गए। कुछ देर बाद कैन को होश आया। उसने एक घायल पुलिस वाले की मदद की। तभी पुलिस रेडियो में लुटेरों की लोकेशन मिली। बिना सोचे कैन एक पुलिस कार उठाई और पीछा शुरू कर दिया। चौराहे पर 2 कार्स अलग अलग दिशा में मुड़ी और कैन उलझन में पड़ गया। शाओमी किस गाड़ी में थी? उसने एक गाड़ी चुन ली और उसका पीछा करने लगा। आगे सड़क पर मरम्मत हो रही थी। लुटेरे एक तंग गली में फंस गए। कैन ने गन उठाई और चिल्लाया, "न शाओमी कहां है?" बदमाश हंसा और हमला कर दिया। गन गिर गई और फिसलते हुए एक होटल की किचन में जा गिरी। कैन डर के मारे छुप गया, लेकिन तभी उसके अंदर से आवाज आई, "न अगर अब छुपा तो जिंदा नहीं बचेगा।" उसने एक तावा उठाया और हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत कमजोर थी। और फिर चाहे उसे दर्द महसूस नहीं होता था, मगर जान तो बचानी थी ना। वो एक नाइफ उठाता है, लेकिन बदमाश और ज्यादा हिंसक हो जाता है। वो कैन को बेरहमी से पीटता है और अब तो बड़ी छुरी भी उठा लेता है। तभी कैन की नजर फ्रीजर में पड़ी गन पर जाती है और झटके में वो गोली चला देता है। लुटेरा ढेर हो जाता है। पहली बार किसी को मारने पर कैन को उल्टी आ जाती है, लेकिन मजबूरी में वो लाश की तलाशी लेता है। कोई खास जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन उसके हाथ पर बना टैटू उसकी नजर पकड़ लेता है। वो टैटू की तस्वीर अपने ऑनलाइन दोस्त रोशनी को भेजता है, जिससे वो कभी मिला नहीं, लेकिन जो उसकी सबसे करीबी दोस्त है। अब कैन छिपने के लिए एक पुरानी दुकान में पहुंचता है, जहां वो पहले मदद कर चुका था, मगर पुलिस उसे संदिग्ध मान रही थी। उसे अपनी चोट खुद ही ठीक करनी थी। उसने ब्लेड से चमड़ी काटी, फ्लाइट से गोली निकाली, घाव पर ग्लू लगाया और फिर खुद को इंजेक्शन लगा दिया। आंखें भारी होने लगीं, लेकिन तभी रोशनी का जवाब आया। टैटू पास की एक गैंगस्टर टैटू शॉप का था। वहीं दूसरी ओर बाकी बचे 2 लुटेरे एक गैराज में छिपे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनका साथी मारा जा चुका है और पुलिस ने ये बात छिपा ली है। शाओमी, जो कि अब कैन से सच्चा प्यार करने लगी